जब मुझे मेरी मम्मी बहुत डांटा करती थी ना, और मैं ये सोचा करती थी कि मेरी मम्मी कितनी खड़ूस है, क्यों डांटती है इतना, तो मेरी मम्मी कहती थी जब तुम माँ बनोगी ना फिर तुम्हें समझ आएगा। सो हाँ गाइस, अब हम माँ बन चुके हैं और हमें बहुत ज्यादा समझ आता है कि येस, इट इज मदरहुड। मदरहुड इज वेरी स्पेशल फॉर एवरीवन। सो हम तीनों मदर्स ने डिसाइड किया, मैंने, रीना और विनी ने डिसाइड किया कि हम एक साथ सेलिब्रेट करेंगे 2025 का मदर्स डे। हमने सेलिब्रेशन के नाम पे सिर्फ चिकन और राइस बनाया था। रीना आते ही किचन में लग चुकी थी और अपनी रेसिपी स्टार्ट कर चुकी थी, और यहाँ पर मैंने कहा कि मंशु जरा ऑन करना एग्जॉस्ट फैन, और मंशु का एक्सप्रेशन वाव वाला था, क्योंकि ये रिसेंटली मैंने थोड़ा सा अपना रेनोवेट किया है, अपना किचन थोड़ा सा लुक देने के लिए, एंड शी गॉट सरप्राइज। तो वो बहुत शॉक हो गई। और इस मदर्स डे पे, क्योंकि 2 साल हो गए हैं रिदम के साथ मेरा मदर्स डे हो ही नहीं पा रहा है, तो इन दोनों बच्चों ने मुझे मतलब हम तीनों मदर्स के लिए सरप्राइज प्लान किया था, और ये हमें बहुत बाद में पता चला। अभी तक तो हम सिर्फ अपने किचन का ही काम कर रहे थे। तो रीना यहाँ पे कर रही थी चॉप टोमेटोज को, और मैं अपना थोड़ा सा ORS बना रही थी, क्योंकि मेरी पता नहीं क्या ही मुझे डिहाइड्रेशन हो गया है, बहुत ज्यादा वाला डिहाइड्रेशन हो गया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी UTI प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। यहाँ पे हमने अपने चिकन बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि विन्नी नाश्ते में थी। हमने कॉल करके पूछा कब तक आओगी, तो बोले तुम लोग रेसिपी बना लो, मैं आके सिर्फ खाऊंगी। फिर हम तीनों सहेलियों ने बैठ करके आराम से अपने स्ट्रगल वाले दिनों को याद किया कि कैसे हमारे बच्चे आए हमारी जिंदगी में, और हमने क्या क्या स्ट्रगल फेस किया, हॉस्पिटल का कैसा टाइम रहा, ये सब मिलके एक दूसरे से शेयर कर रहे थे अपने एक्सपीरियंसेस को। बीच में एक दूसरे की टांग खींचते हुए एक दूसरे के ऊपर हंस भी रहे थे, क्योंकि मजा आता है जब हम 3 बैठते हैं, तो हम यही करते हैं। यहाँ रीना के इतने स्पेशल एक्सप्रेशन के बाद हम सबको इतनी हंसी आई। उसके बाद ये दोनों प्यारे बच्चे अपने अपने सीक्रेटली जो सरप्राइज प्लान कर रहे थे कि हमें खबर ना लगे, बट कहीं ना कहीं हमने भी अलाउ किया कि ठीक है, हम कुछ भी इंटरप्ट नहीं करेंगे। फिर मैंने कहा चलो परी के साथ भी वही सेम प्रैंक करते हैं जो भी मंशु के साथ किया था। परी इतनी डर रही थी, क्योंकि परी को ना छिपकली से बहुत डर लगता है, तो उसे लगा कि मैं कुछ ऐसा ही प्रैंक करने वाली हूँ, बट ये प्रैंक बिल्कुल डिफरेंट था। वो भी बहुत शौक हो गई थी कि देखो मतलब इट्स अ यूनिक। फिर इससे याद आया परी को एक कहानी अपनी मम्मी और उसकी, फिर उसने सुनाना शुरू किया, और ओह माय गॉड, उनकी कहानी सुन के तो हमारे पेट में इतने ज्यादा हंसी के गुदगुदी हो गए थे। और यहाँ पर ये 2 बेस्टी थोड़ी बहुत लड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ये बेस्टी तो हैं, पर इनके बीच ऐसी फाइटिंग चलती रहती है, ऐसे लगता है जैसे जंग चल रहा है। और ये है सबसे बड़ी माता, जो लेक्चर बहुत देती हैं, पर हाँ इनके लेक्चर काम भी करते हैं हमारी लाइफ में। फिर हमने बना लिया था राइस वगैरह, तो हमने कहा चलो अब खाना खाते हैं। तो गाइस हम खा रहे हैं चावल, चिकन बनाया था रीना ने, और वाकई में बहुत टेस्टी और बहुत ही यमी बने थे। इट्स सो डिलीशियस, जो इंडियन एकदम ट्रेडिशन वाला बनता है ना, ट्रेडिशनल तरीके से, उस तरीके से बनाया था रीना ने। हमने अपना डिनर एंजॉय किया, और उसके बाद हमें दोनों बच्चों ने सरप्राइज दिया। सरप्राइज वाली वीडियो मैंने अलग से डाली हुई है, उसको जाके जरूर देखिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।